हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और कनेक्ट सिविल्स के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा ही हमने प्रॉमिस किया था कि हर टेस्ट से पहले हम स्ट्रेटेजी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पीवाईक्यू रहे हैं। उसके बेसिस पे आप जब भी 7 दिन में तैयारी करो तो आपको एक आइडिया रहे कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। तो हम पीवाईक्यू देखेंगे और उसके बाद एक टॉपिक की माइक्रो लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। पॉसिबल क्वेश्चन में लिस्ट मैंने कई सारी डाल रखी है। हर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए इस पूरे जो पीडीएफ है इसमें जितने भी टॉपिक बनते हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे। सोर्सेज आप सबको पता है कि जो स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी या आरबीएससी की बुक्स हैं, फिर भी हम आगे और देख लेंगे नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, बाकी टिप्स क्या है। और ये जो हमारा वीआईपी का प्रोग्राम है इसमें हम हर टेस्ट से पहले ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हर सब्जेक्ट की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर हिस्ट्री में ये पीपीटी इतने 73 पेज की कैसे हैं, तो मैं अगर आप कनेक्ट सिविल के इस प्लेटफॉर्म पे आ ही गए हो तो देखो, मैं चाहूँगा कि आपको पीवाईक्यू यहीं पे मिल जाए। मैं चाहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाए। इधर उधर टेस्ट सीरीज में माथा पचाने की जरूरत नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें टिप्स विप्स हैं सबको आपको एक ही जगह मिल जा रहे हैं अगर आप इस पीडीएफ को अच्छे से देख लेते हो। और इसमें जो जो भी क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं आप उनको टिक करना स्टार्ट कर देते हो कि हाँ ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन पे पहुंच जाओगे। तो पहले हम सिलेबस थोड़ा बहुत जो बदलता रहता है उसके बेसिस पे हम एक माइक्रो लिस्ट तैयार करेंगे टॉपिक की। ठीक है, तो करें शुरू। ओके, तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल हलवा टाइप के। हलवा मतलब देखो, बिल्कुल ऐसा सिलेबस लिखा हुआ है उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, इनलाइटनमेंट की डेफिनेशन बताओ, है ना, या फिर पुनर्जागरण की डेफिनेशन बताओ, ऐसा डायरेक्ट पूछ लेगा। लेकिन हलवा खाने में भी ध्यान रखना है, ये हम लास्ट में देखेंगे। कुछ उसके जो माइक्रो टॉपिक होते हैं, जैसे कि मान लो इम्पीरियलिज्म है ना, या ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जो टॉपिक है, तो अब उसमें एशिया वाला है तो एशिया में 2-3 कंट्री ही पॉपुलर है जहाँ पे, बाकी हर जगह पे हुआ है। लेकिन जैसे चाइना और इंडिया, तो चाइना में, इंडिया का तो आपको पूरा फ्रीडम हिस्ट्रिकली पता है, तो चाइना में 2-3 चीज़ें, ओपन डोर पॉलिसी क्या आती है ना, ओपियम वार क्या थे, ये छोटे मोटे टॉपिक हैं आपको याद होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आते हैं एनालिसिस करने वाले। आरएस में जो ज़्यादातर भीड़ है वो फैक्ट वालों की है ना। और आजकल जो यूपीएससी वालों की रैंक आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि दे आर बेटर ऑन एनालाइजिंग द क्वेश्चन, एनालाइजिंग डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो वो जो क्वेश्चन है उसको आपको एनालिसिस करना थोड़ा सीखना पड़ेगा, और वो आप जितने टेस्ट दोगे उससे आपकी चीज़ें अच्छी होती जाएगी। कुछ क्वेश्चन टफ हैं आएंगे जिनको मैं करेला बोलता हूँ। करेला भी हम टफ क्वेश्चन भी एड्रेस कर सकते हैं, जो आपके जहाँ पे 0 नंबर आते हैं मैं वहाँ पे आपको कम से कम 1 या आधा नंबर तो दिलवाऊंगा। वो कैसे दिलवाऊंगा वो लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड हिस्ट्री से। अब देखो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन हम सिलेबस पे ध्यान नहीं देंगे, हम क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको टाइप से बताया था कि बिल्कुल जो डेफिनेशन ऊपर पूछा हो उसी से। अब रेनेसो है, तो रेनेसो में आप क्या प्रिपेयर करते हो कि रेनेसो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्या कारण थे, क्या क्या आर्ट एंड कल्चर में क्या इंपैक्ट हुआ था, क्या प्रभाव पड़े थे, ये चीज़ें देखते हो, एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हो। अब जैसे मान लो ये कुछ अलग से आ गया रेनेसो में, अब ये प्रिपेयर नहीं करते, तो आप यहाँ पे जनरली लिख सकते हो जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में कि हाँ ह्यूमनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ये सारी इधर उधर की बोल बच्चन लिख सकते हो, लेकिन आपको रेनोसो मैन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी आप नया रेनोसो पढ़ोगे, पुनर्जागरण पढ़ोगे, तो ये कंसेप्ट आप ऐड कर लेना, या फिर जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आ गया रेनोसो पे 10 नंबर का, अगर आप लिख उसमें ये चीज़ ऐड कर देना। समझे बात को। तो ये पीवाईक्यू की थीम आपके आंसर में आ जाएगी। रेनोसो मैन, अगर आप रेनोसो लिख रहे हो तो रेनोसो मैन यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करो इसको अच्छे से। अब कौन होते थे, मतलब मैं अब डिस्कस करने बैठेंगे आंसर तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराउंडर होते थे जैसे कि लियोनार्डो दा विंची हो गया, माइकल एंजेलो हो गया, तो जो एक से अधिक काम कर सकते थे। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन पोटेंशियल तो बहुत ही अनलिमिटेड होता है, तो वो ही रेनेसां मैन होते थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड वार 2 इससे पूछ लिया, है ना। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, इस टाइम यहाँ पे इंपैक्ट ही नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, डायरेक्ट वर्ल्ड वार 2 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली कारण वारण सब आते होंगे। तो उसी से पूछ लिया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए उत्तरदायी थी, कमेंट, है ना। अब कमेंट में क्या करना होता है, बिल्कुल रीजन लिखो, है ना। अब कमेंट में क्या है ना कि अब कई लोग क्या करेंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस पे पूरा लिख देंगे, उसके प्रोविजन लिख देंगे, ये सब लिख देंगे, लेकिन वो उसने क्या उसके प्रोविजन पूछे हैं, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के प्रोविजन थोड़ी पूछे हैं उसने तो पूछा है कि या वो रिस्पॉन्सिबल थी। तो आप बिल्कुल, तो ये बोल, पहले आप ये लिखोगे कि हाँ उसके 2-3 प्रोविजन बताओगे, है ना, मतलब जो भी है गार्गल कोड होता है छोटा, है ना। अब हम मैं आंसर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। प्रोविजन आप बता दोगे, फिर उसके बाद आप ये बोलोगे कि देखो
ओनली ट्रीटी ऑफ वर्सलिस नहीं थी, इसके अलावा और भी कारण थे, पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट हो गया है ना, और भी जो दो चार कारण थे वो भी आप बताओगे, ठीक है, किस प्रकार हिटलर का रोल था, मुसोलिनी का रोल था, कि है ना, किस प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस का रोल था, तो ये एक्स्ट्रा भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि आप पूरा पेज भर के आगे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से, उसके प्रोविजन से, उसके अलावा तो थोड़ा क्वेश्चन एड्रेस करने में भी आपको ध्यान रखना है। तो वही मैं बता रहा था, जैसे उस टाइम पे एक सिलेबस हुआ, ये देखो क्या पूछ रहा है, फैक्टर, रेनोसो के फैक्टर पूछ लिए, डायरेक्ट है। अब अगर मैंने एक पेज का कंटेंट बना रखा है, मेरा रेनोसो के फैक्टर मैंने शॉर्ट में प्रिपेयर कर रखे हैं, एक दो के नाम लिख रखे हैं, तो मैं बेटर आंसर कर देता, ठीक है। ये देखो, किस प्रकार इनलाइटनमेंट ने यूरोप को बदला, है ना, ये सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन है। और वाइट मैन बर्डन, ये कहाँ से आया, इंपेरियलिज्म से। तो उस टाइम पे जो कंसेप्ट चलते थे ना कि देखो भाई, हम तो वो स्वर्ग की वो एंजल हैं जो आपको प्रकृति के पथ पे ले जाएगी, आप वरना तो आप पिछड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ऐसा ज़्यादा डीप नहीं आ रहे, और डीप में बिल्कुल जो हल्का सा माइक्रो टॉपिक है वो है। अब मतलब इंपेरियलिज्म में पढ़ रहे हो तो इंपेरियलिज्म के पीछे का फंडा क्या है, तो वो यही तो है, तो वो तो पूछ सकता है ना। अब ये व्हाइट्समैन बटन किसने बोला था, रुडयार्ड किपलिंग में। अब आप पूरा लिख भी दो, लेकिन रुडयार्ड किपलिंग का नाम नहीं लिखोगे तो कम नंबर आएंगे ना। और उसके अलावा एक और बंदा था, उसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, उसमें आ जाएगा, उसने भी यही चीज़ बोली थी। तो ये चीज़ें आपको एडिशनल मार्क्स दिलवाएगी। यहाँ पे भी देखो, डिफाइन डायरेक्ट पूछा हुआ है, डिस्कस, ये इम्पैक्ट लिखा हुआ है सिलेबस में, और डायरेक्ट पूछा कि डिस्कस द इम्पैक्ट कहाँ पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो अब कहाँ पे पूछ सकता है, इकोनॉमी पे पूछ सकता है ना, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पूछ सकता है। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है, डायरेक्ट है, यहाँ से थोड़ा सा अंदर से पूछा, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे, ये तो टॉपिक आपके हटे गया। और ये कुछ नए टॉपिक आपके ऐड हो गए, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इससे डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लिया, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं पूछा। इस साल का सबसे हॉट टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें भी आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएंगे, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। कोई भी टॉपिक पढ़ो तो वो सारे कोज वो सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है कि हाँ, इस आंदोलन से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो अमेरिकन वॉर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन वॉर में जो सबसे पहला जो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन मैं मानता हूँ, तो उसमें आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला था, तो पूछा हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या निकल गया था, सॉरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या निकल के आया था, है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी थी। और भी क्या क्या इंपैक्ट पड़े थे दूसरी डेमोक्रेसीज में, है ना, बहुत डीप इंपैक्ट था। तो इसका क्या पूछ सकता है आपके, कि फ्रांस में क्या इंपैक्ट पड़े, वर्ल्ड के बाहर क्या इंपैक्ट पड़े। रिफॉर्मेशन अभी तक नहीं पूछा गया है, बहुत ही हॉट टॉपिक है इस साल के लिए 10 नंबर में। और उसके अलावा रिफॉर्मेशन में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे जो भी पॉपुलर है, जैसे मार्टिन लूथर, मैं मानता हूं कि इस साल एक क्वेश्चन आ सकता है मार्टिन लूथर से। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूछ लिया, अब कुछ नहीं है, पूछा क्या है, हाँ, नॉट ओनली ए टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन बट ए सोशियो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन दैट चेंज द वे। अब आप क्या, अब जनरल लोग क्या कर देते हैं, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लिखेंगे, और उसमें हाँ, एग्री में ये हुआ, टेक्सटाइल में ये हुआ, है ना, पावर में ये हुआ, ये सारी चीजें आप लिखना स्टार्ट कर देते हो, है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है, नॉट ओनली ए टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं लिखना है आपको, सोशियो इकोनॉमिक भी लिखने हैं। तो लिखना यही है, लेकिन कौन से एंगल से लिखना है, सोशियो इकोनॉमिक से, कि एग्रीकल्चर में सोशियो, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी मेरी, है ना, क्रॉप रोटेशन, ये सारे जो कंसेप्ट आए थे, तो क्या सोशल लाइफ इजी नहीं हो जाएगी, मेहनत कम नहीं हो जाएगी, किस तरह प्लाऊ जो फावड़े वावड़े यूज होना स्टार्ट हो गए थे तो मेहनत मेरी बच गई, किस तरह टेक्सटाइल में औरतों का काम बड़ा आसान हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लिखनी है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ऐसा नहीं कि वहाँ टेबल बना के आ गए तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो, अब ये जैसे कड़वे करेले क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे इंडिजिनियस इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई थी। अब देखो, मान लो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या काम आता है, बताओ, बंदूकें बनी होगी, गोलियां बनी होगी, है ना, और थोड़ा वो सीमेंट वेमेंट के वो दीवारें वीवारें बनाते थे, ट्रेंच बनाते थे जहाँ से वो छुप के मारते थे, तो सीमेंट बड़ा होगा तो सीमेंट लिख दो, स्टील बड़ा होगा स्टील लिख दिया, है ना, आयरन इंडस्ट्री बड़ी होगी इंडस्ट्री लिख दी, है ना, फूड वुड के लिए वार में जाते होंगे तो कुछ कॉम्पैक्ट करके जाते होंगे कि कहीं पे थोड़ा पैकेजिंग वैकेजिंग करके ले जाए, तो वो लिख दिया। अब बात ये है, उससे रिलेटेड चीज़ें कॉमन सेंस से लिखी है मैंने कि इंडिजिनियस में क्या हुआ। अब मुझे क्या पता है इंडिजिनियस अपने देशी है या विदेशी है, पर मेरे को पता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा, तो एटलीस्ट मेरे जीरो तो नहीं आ रहे ना। मैं कितने नंबर लाऊंगा, 2 नंबर, और मैंने कोई फालतू का पॉइंट नहीं लिखा है। सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सारी चीज़ें, केमिकल भी बने होंगे उस टाइम पे, है ना, वार के टाइम पे काम आते थे, केमिकल इंडस्ट्री प्रमोट हुई होगी, तो ये सारी कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगला, इसमें अगला टॉपिक क्या है, देखो इंपीरियलिज्म और कोलोनाइजेशन। इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस साल या तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है कहाँ से आएगा, रिफॉर्मेशन से आएगा या इंपीरियलिज्म से आएगा। इंपीरियलिज्म में कहाँ से आया था, तो अब एशिया से तो नहीं पूछेगा, एशिया में इंडिया और चाइना है, वो पूछेगा कहाँ से, अफ्रीका से। क्या पूछेगा, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका पूछ लेगा, है ना। क्या इम्पेक्ट हुए थे अभी तक अफ्रीका भोग रहा है, तो वो पूछ सकता है। इम्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार पूछ सकता है। 2 का पूछा हुआ है उसने, पॉलिटिकल पे, इकोनॉमी पे पूछ सकता है, सोशल पे पूछ सकता है। सेकंड का पूछा है, फर्स्ट का पूछ सकता है। क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। तो इस साल का सबसे हॉट टॉपिक अगर मेरी नज़र में आप देखोगे तो रिफॉर्मेशन है, और ये अफ्रीका में कॉलोनिज्म है। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि मार्टिन लूथर किंग या केल्विन वेलिन एक्सेट्रा से आ सकता है। रेनोसो उनका फेवरेट है, तो उससे भी आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर के मैं कहाँ से आ रहे क्वेश्चन, रेनेसां से और रिफॉर्मेशन से आ सकते हैं। ठीक है, और छोटा मोटा जैसे व्हाइट्समैन बर्डन मैंने बताया है ना, ऐसे इधर उधर से भी आ सकते हैं। 5 नंबर में कई सारे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो और टुकड़े पूछ सकते हैं, है ना। जैसे जैसे कि मान लो एशिया में इंपीरियलिज्म है, तो एशिया में इंपीरियलिज्म है तो आप चाइना को बताना पड़ेगा आपको, है ना। ओपन डोर पॉलिसी क्या है ना। तो ये ऐसे टुकड़ों में पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करना है, 10 नंबर पे करना है, क्योंकि एक तो 2 नंबर का आता है, एक मेरा 10 नंबर का आता है। इस साल 5 नंबर का एक्स्ट्रा आ गया तो 17 हो गए थे, पर जनरली 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 2 नंबर के पीछे ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक लिख के आओ, जो भी एनसीईआरटी 11th में दे रखा है वो। उसके अलावा 10 नंबर में आप बहुत हर पेज पे, हर चीज़ पे एक पेज का कंटेंट तैयार रखो। मैं बता दूंगा, आप श्रेयांश कुमार सर के नोट्स देखना, मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे, और उसमें देखना किस प्रकार उन्होंने एक पेज में सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें फोकस कहाँ पे करना है, 10 वाले पे। तो हर जो भी टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस के, उस पे एक एक पेज का कंटेंट मुझे तैयार कर लेना है। पुनर्जागरण पे कर लो, धर्म सुधार पे कर लो। धर्म सुधार में स्पेशली जो फेमस है केल्विन है, मार्टिन लूथर है, उस पे कर लो। और ये देखो, अब ये मैंने सारे आपके यहीं पे हाईलाइट कर दिए कि अब जब भी आप रेनोसो पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके टिक करते जाना। क्या मैंने डेफिनेशन पढ़ ली, क्या मैंने रेनोसो में इनका कंसेप्ट पढ़ लिया, क्या मैंने डिवाइन कॉमेडी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा देख लिया। मैंने वही चीज़, जैसे इस बार लास्ट सपर पूछ लिया लियोनार्डो दा विंची। अब आपने, मेरी गलती नहीं है कि आपने मोनालिसा के बारे में पता है, ये भी उतनी ही पॉपुलर है। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है सारे किसी कारण में क्या क्या चीज़ बहुत पॉपुलर थी जो आपसे पूछी जा सकती है। रैंडम छोटी मोटी चीज़ नहीं पूछ रहा है। तो डिवाइन कॉमेडी के बारे में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप देख लेना, है ना। ये सब आपको, मतलब आप पढ़ो ना तो इनको टिक लगाते जाना कि ये मैंने टिक किया है नहीं किया है ना। जैसे इस प्रकार ये रेनोसो में 2 टाइप के, एक तो लियोनार्डो था फेमस, एक दूसरा कौन सा, माइकल एंजेलो। तो हो सकता है कि इसके एंजेलो से कुछ पूछ लें, है ना। इसकी एक और फेमस पेंटिंग कौन सी थी, द लास्ट जजमेंट, उससे क्वेश्चन आ सकता है। इसी प्रकार रिफॉर्मेशन के आप ये देख लेना कौन कौन प्रोमिनेंट है। तो अब ये प्रेस ऑफ होली आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन भाई साहब ये उस टाइम के हिसाब से बहुत बहुत फेमस किताब थी, है ना। तो ये बहुत फेमस है, मार्टिन लूथर बहुत फेमस है। ये जो भी मैं टॉपिक आइडेंटिफाई कर रखे हैं, अब मैंने हिंदी इसलिए नहीं डाली है, देखो थोड़ा बहुत बेसिक लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, थोड़ा आप मेहनत कर लेना। और इनको आप है ना टिक लगाते चलना कि हाँ ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया। रेड जहाँ जहाँ पे रेड दिखेगा वो इम्पॉसिबल क्वेश्चन है इस साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन वॉर, देखो डिफरेंट कंपोनेंट ये रहा अमेरिकन वॉर, इंटेलेक्चुअल इस साल पूछ चुका है। अब फेमस जो लोग थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, कॉमन सेंस बुक से आप डायरेक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा जो सारे एक्ट थे उनमें मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर दिए कि बोस्टन मस्कारी कैसी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना। और ये सारे इम्पैक्ट आप देख सकते हो। इम्पैक्ट से एक क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर में, है ना। तो एक पेज का कंटेंट तैयार कर लेना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है, लेकिन अब भी पूछ सकते हैं कि क्यों ब्रिटेन में ही हुआ था। तो जब भी आप याद करो तो ये सारे टॉपिक पे टिक लगा के याद करते जाओ। ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हुए हैं, और बहुत एक्सपीरियंस झोंका है मेरा 7-8 सालों का जो भी है। तो तो इनको आपको एड्रेस करना है, और ट्रिक बनाओ, कुछ कुछ ट्रिक बनाओ। जैसे टेक्सटाइल रिवोल्यूशन मेरे को याद करना है ना। तो अब वो 5, मैं 6-7 नहीं कर रहा, मैं 5 ही याद कर रहा हूँ। जैसे कि FSWPC और खास, तो मैंने एक बना दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फ्लोर पे WPC की जाली बड़ी खास है। अब कैसे, फ्लाइंग शटल तो कौन लेके आया था, उसका नाम है ना। दूसरा स्पिनी, और ये है ना वाटर लूम, और ये पावर लूम। ये सारे मैंने कोड वर्ड बना दिए मेरे हिसाब से। ऐसे कुछ कुछ आप भी बना लो, है ना। ये बुक है, ये फेमस है, तो किसकी थी, यंग की थी। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं लगाऊं वो आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, है ना, ये हम देख चुके हैं। थोड़ा सा यार, हाँ ठीक है। वर्ल्ड वार 1, है ना, तो रीज़न आपके मतलब नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं कहूँगा आप थोड़ा बहुत देख के जाना, आप एक बेटर आंसर लिख पाओगे कि क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ये सारे मैंने जो लिखे हुए हैं आपको इन पर टिक लगाते जाना है कि जब भी वर्ल्ड वार 1 में मैं पढ़ रहा हूँ तो इंश्योर करना कि ये मैंने पढ़े या नहीं पढ़े। इम्पैक्ट पढ़ रहा हूँ तो सोशल पे क्या है, पॉलिटिकल पे है, इकोनॉमी पे क्या है, और इम्पैक्ट में वर्ल्ड वार 1 पढ़ो, वर्ल्ड वार 2 पढ़ो, ये सब तो ठीक है। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुए, इंडस्ट्री किस प्रकार चेंज हुई, इकोनॉमी किस प्रकार चेंज हुई, किस प्रकार फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा चल रहा था, फिर गांधी जी का वो, जैसे वर्ल्ड वार 1 खत्म होता है तो महंगाई महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर सारे आंदोलन स्टार्ट होते हैं, तो किस प्रकार ये सारी चीज़ें इंडिया को इम्पेक्ट करी थी वो भी आपको देख के जाना है। ठीक है, और अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन बिल्कुल जो आरपीसी के पैटर्न है उसी पे क्वेश्चन आएंगे टेस्ट सीरीज में। ये रिफॉर्मेशन और रेनेसां से मैंने थोड़ा से आपके लिए डाले हुए हैं, और लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री के मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के मैंने डाल दिए हैं, आपकी काफ़ी सारी मेहनत बचा दी है मैंने, है ना, और ये आप देख सकते हो, है ना। सोर्स, सबसे प्रोमिनेंट सोर्स यही है, 11th की बुक है ना, इसमें ठीक ठाक कवर है, इससे ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, या कोई से भी कोचिंग नोट जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक है। और इम्पेरिज्म वाला टॉपिक इसमें नहीं दे रखा है, तो आप ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर 9 देख सकते हो। नोट्स मेकिंग मैंने बताया था, श्रेयांश कुमार सर है ना, AIR 4 इनकी यूपीएससी में, तो इनका आप नोट्स देख सकते हो। मेरे नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन मैं मेरी राइटिंग पदेड़ा छाप है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो जब मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं उनको टाइप कर पाया तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे राजस्थान हिस्ट्री पे, थोड़ा सा 1 मिनट में पानी पी लूँ। सिलेबस कुछ ज़्यादा बदला नहीं है ना, तो अब ये जो पहला पहला टॉपिक है मेरा, प्रागैतिक काल से अवसान तक राजस्थान की प्रमुख युगांतकारी घटनाएं, इसमें कौन सी कोई सी घटना नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है आपसे, सिविलाइजेशन, है ना, कि या फिर जो भी पूरा वो हमारे प्री हिस्टोरिक पैलेस हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, ये सारे बागोड़ बागोड़ ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। महत्वपूर्ण राजवंश सारे नहीं पूछ रहा, उनकी प्रशासनिक और राज्य व्यवस्था ये बहुत पहले पूछता था, 2008 के पहले, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए, तो इस साल पॉसिबल है कि छोटी मोटी एक टर्म देके 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। लाख बाग क्या होता है, ऐसे पूछ लिया, है ना, रेक क्या होता है ये पूछ लिया, रेवेन्यू सिस्टम, तो ये पूछ सकता है। महत्वपूर्ण राजवंश ये मैंने हाईलाइट कर दिए, नीचे आगे आ जाएंगे हमारे। अब देखो, किसान आंदोलन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, लगभग हर साल आ रहा है, लेकिन जनजातीय आंदोलन छोड़ा हुआ है, तो इस साल मेरे को लग रहा है एक जनजातीय आंदोलन से क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है। मोतीलाल तेजावत आ जाए, गोविंद गिरी आ जाए, कुछ भी आ जाए। राजनीतिक जागृति, ये भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता संग्राम इस साल आ गया था, एकीकरण भी इस लास्ट ईयर आ गया था, तो ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। अब ये है प्रदर्शन और ललित कलाएं, तो इसमें क्या है, हमारी मेनली चीज़ तो क्या है, पेंटिंग है फेमस, है ना, तो एक पेंटिंग है, बार बार आएगी, इस साल भी बहुत पॉसिबल टॉपिक है कि आपका पेंटिंग आ जाएगा। तो देखते हैं आगे आगे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, मैंने आपके लिए PYQ पहले से तैयार कर रखे हैं, इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, सारी मेहनत मैंने कर दी है। ठीक है, अब आप बोलोगे इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो, आपसे कोई भी छोटा मोटा रैंडम फैक्ट नहीं पूछ रहा है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछ रहे हैं। जैसे कि अब देखो, 2018 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, थोड़ा थोड़ा 3 3 नंबर के लिखने थे, मेरे को 7 नंबर मिले थे, क्योंकि मैं डिसेंट, मेरे को पता था कि चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखो, कालीबंगा पहले पूछा जा चुका है, आहड़ पहले पूछा जा चुका है ना, पीलीबंगा पूछा जा सकता है। इस बार क्या, इस बार मान लो उसने दे दिया बेराट, दे दिया कोई नहीं, दे दिया बालाथल दे दिया, है ना। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी आरबीसी की जो किताबें चलती है ना, 9वीं 10वीं, है ना, एक तो 9वीं 10वीं जो अलग से चलती है राजस्थान की, एक जो सामाजिक विज्ञान चलती है, उनमें ये चीजें है। पर तो ये मैंने आपके, जब भी आप ये पढ़ोगे हिस्ट्री वाले ये पॉइंट, तो कम से कम ये क्वेश्चन ट्राई करना कि क्या मैं इनको एड्रेस कर पा रहा हूँ, जितने हो जाएं उतने अच्छा है, लेकिन ट्राई करना ये अप्रोच लगाने की, क्या कोई सा भी टॉपिक पढ़ो और देखो कि हाँ PYQ मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनमें वैल्यू एडिशन करो, है ना। मेवाड़ है, मेवाड़ जैसे राजगर, बहुत सारे राजा हैं, क्या सारे पूछे हैं क्या, नहीं। तो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, बप्पा रावल, गोरा बादल पूछा हुआ है, खानवा का युद्ध पूछा हुआ है,
तो राणा सांगा पूछ सकते हैं। मंडन सूत्रधार आपके डायरेक्ट 8वीं या 9वीं की 7वीं 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें चैप्टर है राजस्थान के गौरव, उसमें मंडन सूत्रधार अलग से दे रखा है, उसी में आपका राजवल्लभ दे रखा है। तो क्वेश्चन तो आपके किताबों से ही आ रहे हैं, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है, विजय स्तंभ, कृष्णा कुमारी विवाद, हुड्डा सम्मेलन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मेवाड़ पढ़ो तो सारे राजा महाराजा नहीं पढ़ने, दो चार इंपॉर्टेंट जो है जो वो पढ़ने। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा लास्ट में एक बना रखा है, और वही इंपॉर्टेंट है, वो आपको एटलीस्ट पढ़ के जाने हैं, ठीक है। क्या हो गया बेडू, अटक गया। हाँ सॉरी, राठौड़ में देखो एक सवाल पूछा है अभी तक, केवल मालदेव के ये, ऐसे ही चौहान है, ऐसे ही कछवाहा है, ऐसे ही ये रैंडम चीजें हैं। रैंडम चीजें आप अवॉइड करो, जो है वो तो आप करने की कोशिश करो। अब इनमें इंपॉर्टेंट रूल मैंने लास्ट में आपके लगा दिए हैं। ये देखो, ये रेवेन्यू सिस्टम की मैं बात कर रहा था, ये सब बहुत पहले पूछा हुआ है, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे इनसे, है ना। आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कम चांसेस है इनके आने के। किसान आंदोलन देखो 2012 में आया, 2018 में 5 नंबर का, फिर वापस 2021 में आ गया। तो इस साल मेरे को लग रहा है कहाँ से आना चाहिए, जनजातीय आंदोलन से। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक 10 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का तो पक्का है, 5 नंबर का तो पक्का है ना। अब वो गोविंद गिरी आ सकता है, या फिर एक ही मूवमेंट, कुछ भी किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। तो आप जब भी पढ़ो जनजातीय आंदोलन अच्छे से पढ़ना। राजनीतिक जागरण, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो 2010 में क्या पूछा, किस प्रकार सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ। 2012 में क्या पूछा, किस तरह राजनीतिक अपलिफ्टमेंट हुआ, है ना। और एक बार क्या पूछा, क्या कारण थे, एक बार क्या पूछा, विशेषता। तो अब अगर राजनीतिक जागृति आप पढ़ रहे हो, जब भी आप पॉलिटिकल अवेकनिंग पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। क्या क्या कारण थे, क्या क्या विशेषताएं थी, है ना। ये मध्य भारत सभा क्या थी। तो इस तरह से आप पूरा ही आपका एक बेटर आंसर हो जाएगा। ऐसा देखो, चीजें पूछी जा रही है, अलग अलग ही पूछी जा रही है, टॉपिक होलिस्टिकली कवर हो गया आपका। अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से कर लिया ना, तो आपको पूरा, इसके बाद अंदर कुछ भी आएगा आप कर दोगे। अब ये पूछोगे कि पॉलिटिकल अवेकनिंग में हर स्टेट का इंपॉर्टेंट है क्या, जो भी कि मारवाड़ प्रजामंडल में, जोधपुर प्रजामंडल में, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी के अंदर कोई स्पेशल इवेंट हुआ, जैसे डाबरा किसान मूवमेंट हो गया, दूधवा खारा मूवमेंट हो गया, ये अगर कोई मूवमेंट स्पेशल है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछेगा कि इसका फाउंडर कौन था, इस प्रजामंडल का, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपसे मेंस की चीजें पूछेगा, और मेंस में ये है कि क्या कारण थे, क्या विशेषता थे, किस प्रकार अवेकनिंग हुई। यही है, यही अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं, है ना। डूंगजी जवाहर जी, ये पूछा हुआ है 2018 में, है ना। अब स्वतंत्रता संग्राम में जो राजस्थान में एक्टिव लोग कब हुए थे, प्रजामंडल मूवमेंट के बाद ही ना। तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर अगर मैं देखूँ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कम था, लेकिन 1942 में सबसे ज्यादा था। तो उसमें क्या क्या रुख थे, है ना। जयपुर प्रजामंडल, ये सब पूछा हुआ। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान। तो अगर जब भी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कर लोगे। अब यार देखो, डिस्कस करना बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपके लिए होमवर्क कर दी, ये आपके लिए होमवर्क यही है कि सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो, लिखने की कोशिश करो। इधर उधर से 10 टेस्ट सीरीज आप उठाओगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे घूम फिर के। उससे बेटर है ना कि आप ये जो मैंने बता रखा हूँ, एटलीस्ट 2-4 पॉइंट इनके बारे में लिख लो शॉर्ट शॉर्ट में। एकीकरण इस साल मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा, 2021 में पूछा जा चुका है एडवांस। तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आना चाहिए, कहाँ से, पॉलिटिकल अवेकनिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेरिटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से आते हैं छोटे क्वेश्चन, 2 या 5 नंबर के। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 या 10 नंबर का आएगा इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 नंबर के नहीं आ रहे, वो कहाँ के आ रहे हैं, 5 या 10। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट सबका एक एक पेज बना लो, है ना। एक पेज, 1 या 2 पेज में सारे हैंडीक्राफ्ट लिख दो, है ना। जैसे अब मोले लगा शॉर्ट में लिख दो कि हाँ ये आदमी था और ये इस तरह बनाते थे। तो 6-7 जो भी हैं उनको एक पेज में कवर कर लो बस। अगर एक, जैसे ये आ गया ना, ये आ गया क्वेश्चन, लोकप्रिय विभिन्न वस्त्र हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए। अब वर्णन कहाँ से करोगे, जब आपने पहले से लिखा ही नहीं है। तो वहाँ एग्जाम आपके पास नोट्स में सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन आपको शॉर्ट करना भी आना चाहिए। वो शॉर्ट करना तभी आएगा जब आप हाथ से नोट्स बनाओगे। वहाँ पे आप जैसे मान लो मराठा इंटरवेंशन का क्वेश्चन आ गया, आप सबको पता है, कृष्णा कुमारी विवाद हो गया, है ना, कई सारी चीजें हैं। लेकिन वहां पे आप सारे विवादों को एक पेज में किस प्रकार लिख पा रहे हो, ये भी एक कला है। और ये कला जब आएगी जब आप शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। कौन कौन सी कास्ट थी वो प्रिपेयर कर लो। तो
अब दूसरा फोर्थ से पूछा हुआ है, फोर्थ से देखो सैलिएंट फीचर पूछ रहा है ना, फोर्ट आर्किटेक्चर की रणथंबोर पूछ लिया, गागरून पूछ लिया। अब ये बताओ कोई छोटा मोटा फर्स्ट पूछा है क्या इन्होंने? नहीं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन्हीं से पूछा ना, 5-6 जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, है ना। तो अब देखो बूंदी 3 बार आ चुका है, एक तो ये आ गया बूंदी और किशनगढ़ में डिफरेंस बताओ, और नाथद्वारा ये आ गया चित्रशाला। तो पेंटिंग तो इंपॉर्टेंट है, अब पेंटिंग में भी वही चीजें इंपोर्ट पूछी जा रही है जो बहुत फेमस है। तो बहुत फेमस कौन सी राजस्थान में सबसे ज्यादा? किशनगढ़ और बूंदी, यही है ना। बूंदी की चित्रशाला फेमस है, किशनगढ़ की बनी ठनी सबसे ज्यादा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो चीजें इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जा रही है ज्यादातर। तो एक पेज आप पेंटिंग पे तैयार कर लो, ठीक है। और है ना, अब ये नोचो की राज सिंह वाली, और ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, कुछ मिसलेनियस भी होंगे। अब प्रोवर्ब का क्या, लोग का होते हैं। अब 2 4 आपको याद नहीं होंगे तो आप कहाँ से लिख पाओगे? तो 2 4 ये भी प्रिपेयर कर लो, आपके निबंध में भी काम आ जाएगी। राजस्थानी या कुछ भी लिखोगे तो पर्यटन का लिखोगे कहीं पे, कुछ में कहीं एडजस्ट कर ही सकते हो आप, है ना। टूरिज्म नया टॉपिक जुड़ा है, हो सकता है इस साल क्वेश्चन पूछ ले, है ना। 2021 में नहीं पूछा है, इस साल क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। मेले, अब देखो क्या क्या सवाल कैसा आ रहा है, मेले और त्योहारी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो किस प्रकार मेले हमारे समाज को एकजुट बनाते हैं, किस प्रकार हमारे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, किस प्रकार राजस्थान के कल्चर को प्रमोट करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप एक पेज में पहले से लिख रखे हो, है ना। पशु मेले कौन से, 2 4 पशु मेले। सॉरी, थोड़ा दिक्कत आ गई थी सिस्टम में, है ना। तो हम वापस से रिस्टार्ट करते हैं, कहाँ थे हम? मेले से, ठीक है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि मेले में आप विशेषताएं तैयार कर लो, है ना। जो 3 4 जो मैंने टाइप बताई है ना, कि पशु मेले कौन से हैं, और जनरली जो बूंदी उत्सव है, जैसलमेर उत्सव हो गया, डेजर्ट फेस्टिवल हो गए, ये इस तरह से आप तैयार कर लो, क्या क्या विशेषताएं किस प्रकार समाज को यूनाइट करते हैं। तो मेले को भी एक पेज में आप प्रिपेयर कर लो। क्या क्या ट्राइबल्स के फेयर हैं वो प्रिपेयर कर लो। अब देखो पर्व है, क्या पूछ रहा है आपसे पर्व में? 2008 में पूछा था डायरेक्ट पूरे सारे, है ना। लेकिन उसके अलावा जो मेजर है, छोटे मोटे नहीं पूछ रहा, जो बड़े बड़े हैं तो गणगौर तैयार कर लो, तीज तैयार कर लो। और ये जो गलियाकोट, अब ये लोक देवता जब पढ़ेंगे तो आपको भी पता ही है। तो जो इंपॉर्टेंट है पर्व वही पूछे जा रहे हैं आपसे। अब लोकगीत है, अब जैसे रावण हत्या, ये क्वेश्चन आया 2021 में, है ना। अब ये पहले पूछा जा चुका है 2017, 2007, 2000 में। अब मान लो कल करे मोरचंग पूछ ले, अलगोजा पूछ ले, तो वो पीवाई क्यू है। तो आप जब भी तैयार करो तो आपके पीवाई क्यू तो हमेशा आपके तैयार होने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें देख लेना, है ना। राजस्थान के भोपे कौन से थे, वो जातियां कौन सी थी जो संगीत विद्या में पारंगत थी, है ना। विशिष्ट वही लोक संगीत की विशिष्टताएं। लोक नृत्य पे आपसे पूछ सकता है ना। ऐसा पूछ सकता है कि ट्राइबल्स के लोग, ट्राइबल्स के नृत्य बताओ। एक पेज आपके पास पता होना चाहिए, भील के कौन से हैं, गरासे के कौन से हैं, 2 4 नाम आपको याद होनी चाहिए। अग्नि नृत्य पूछ सकता है ना। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से तैयार कर लेना। सारे जब भी पढ़ो तो सारे टिक लगाने, उद्यतन सूरी, हाँ वो कुवल्यमाला हो गया, राज प्रशस्ति हो गया, वीर विनोद हो गया, ये सब अगर आपने पढ़ लिए तभी आप इस टॉपिक से आगे बढ़ो, है ना। ये टोनी टोरी क्या लिख दिया भाई, टेसी टोरी जो भी था। वेली साहित्य क्या था, चंद्र बरदाई, बात और ख्यात में डिफरेंस, ये पूछ सकते हैं। तो ये सब पे आपका टिक होना चाहिए, जितना हो सके उतना पॉसिबल है। ज़्यादा टाइम तो मैं भी नहीं बोलूँगा कि वेस्ट करो, पर जितना हो सके तो जब आप पढ़ रहे हो और उसके बाद देखो क्या आप, अगर ऐसा इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता तो बेटर लिख पाते या नहीं लिख पाते, ठीक है। अब ये देखो, ये डायलेक्ट के और लिटरेचर, लिटरेचर में अब देखो फेमस पूछे हैं, सूर्यमल मिश्र, कन्हैया लाल सेठिया, विजयदान देता, टेसी टोरी, रूपायन संस्थान। कुछ ऐसा भी है क्या? कवि माँ, अभी राधा बहुत फेमस कृति थी, है ना। चारण लिटरेचर इस साल आ गया, है ना, एक पेज में। तो एक पेज का प्रिपेयर होना चाहिए। सूर्यमल मिश्रण, आपको वंश भास्कर, 2 4 चीजें उनके बारे में याद होनी चाहिए, है ना। बूंदी के राम सिंह के दरबार में थे, कन्हैयालाल सेठिया, ये सब का थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जब भी लिटरेचर पढ़ो इनको अच्छे से जरूर देख लेना, ठीक है। एक पेज में आप लिख सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। और डायलेक्ट से तो कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं लगता, ठीक है। संत है, संत में भी अब देखो कौन कौन से पूछे हैं। कोई छोटे, मतलब छोटा तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन कोई जो कम पॉपुलर है वो नहीं पूछे हैं। जैसे दादू पंत फेमस है, पूछे हैं। अब उन्हीं की एक बार 4 शाखाएं पूछ ली, डायरेक्ट नाम पूछा है, पुष्टि मार्ग पूछ लिया है ना। ये वल्लभाचार्य का जो हमारे पास राजस्थान में बहुत सारा इम्पेक्ट है, नाथ द्वारा पेंटिंग, ये सारी हो गई। तो जो फेमस है वही पूछा, पाशुपत संप्रदाय का पूछ लिया, है ना। सुंदरदास जी पूछ लिए, निरंजनी पूछ लिए। अब जब भी पढ़ोगे तो क्या देखोगे, एक तो देख लेना निर्गुण कौन से थे, सगुण कौन से थे, 2 4 के नाम याद देख लेना। उनका भक्ति आंदोलन में जो एक पेज का कंटेंट तैयार कर लेना, कि अगर आ जाएगा भक्ति आंदोलन तो मैं ऐसा लिख दूंगा सारे संतों के बारे में, संत पीपा और एक्सेट्रा, आपको सबको पता ही है, ठीक है। ये देखो विश्व वल्लभ आ गया, है ना। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? सॉरी, ये तो उसका है ना, चक्रपाणी वाला, ठीक है।
जो भी है एक पेज तैयार कर लो। आगे बढ़ते हैं। लोक देवता, अब ये देखो लास्ट 2008 में लास्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद नहीं आया, तो आ सकता है 2 नंबर में छोटा आ सकता है, मुझे पॉसिबल लग रहा है ऐसे आएंगे जो कम फेमस हो, जैसे कल्लाजी राठौड़, मतलब वहाँ पे होंगे पर ओवरऑल लोग कम जानते हैं इधर। तो रामदेवरा, बाबा रामदेव जी जो फेमस है, बड़े 5-6 जो हैं उन्हीं के बारे में पूछा है। शक्ति पूजा पूछा है, ये आ सकता है, इस साल भी आ सकता है ना। अब एक पेज तैयार कर लिया आपने कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में योगदान बताओ, ठीक है। तो अब देखो 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं मेरे, जो प्री हिस्टोरिक साइट थी मेरी वहां से आ रहे हैं। अब महाजनपद से आदन तक नहीं पूछा, हो सकता है इस साल पूछ ले अलग। अब जो आहड़ पीलीबंगा ये सब पूछ ले, क्या बचा हुआ है, गणेश्वर बचा हुआ है, बालाथल बचा हुआ है, ये पूछ सकते हैं 2 नंबर में। रेवेन्यू सिस्टम पूछा क्या दिन तक, बहुत पहले पूछते थे, आजकल नहीं आ रहे। तो राजपूत थ्योरी पहले आती थी, इस बार भी पूछ सकते हैं। अब राजपूत थ्योरी से रिलेटेड बिजली इंस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं। मराठा, अब सारे डायनेस्टी को आप देखोगे तो मराठा इंटरवेंशन से राशन को बड़ी दिक्कत हुई थी। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार 10 नंबर में या 5 नंबर में मराठा इंटरवेंशन आ सकता है। पीजेंट मूवमेंट तो पूछ ही जाए, ट्राइबल मूवमेंट आप इस साल के लिए तैयार कर लो कि ट्राइबल मूवमेंट इस साल पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत एक्सेट्रा। पॉलिटिकल अवेकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के, है ना। 2 नंबर मेरे को लगता है 5 या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 5 या 10 नंबर में एक क्वेश्चन आना चाहिए। और जब भी कुछ भी पढ़ो, कोई से भी आंदोलन पढ़ो, विमेन के नाम पढ़ो, रमा देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी, इन सबका थोड़ा बहुत आप एक पेज तैयार कर लेना कि राजस्थान की फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे कालीबाई, कौन कौन सी विमेन इन्वॉल्व थी, और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विमेन के बारे में तो आप उन सबके बारे में थोड़ा बहुत लिख पाओ। हैंडीक्राफ्ट, हेरिटेज, ये सब एक एक पेज तैयार कर लेना। अब जैसे फोर्ट आर्किटेक्चर आपसे बार बार पूछ रहा है, लेकिन आपसे हवेली नहीं पूछा, है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं पूछा, वाटर आर्किटेक्चर नहीं पूछा, तो इन पे भी थोड़ा बहुत 2-5 हवेलियों के तो नाम एटलीस्ट याद होनी चाहिए ना आपको, जब भी तो आप कुछ लिख पाओगे। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लेना। और टूरिज्म तो इस साल के लिए टॉपिक है, 2021 में ऐड हुआ था, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फोक डांसेस आज एक पन्ने का आ सकता है ना, एक पन्ने का तो आ भी सकता है, एक 5 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है। गेर डांस के बारे में बताओ, है ना, या अग्नि नृत्य के बारे में बताओ। तो वो अगर आपके पास 2-5 पॉइंट फिक्स पहले से हैं तो आप बेटर आंसर लिख पाओगे, ठीक है। लिटरेचर में मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ओनली इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। संत लिटरेचर इस बार पूछ सकते हैं, जम्बो वाणी, जम्बो संहिता, मीराबाई के, है ना, ये संत ने जो भी लिखे थे वो इंपॉर्टेंट है, वरना टफ हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर आज दिन तक नहीं पूछे गए। पर्सनैलिटीज में वो इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी आरबीसी की बुक में दे रखी है, सो जैसे केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, है ना, और विजय सिंह पथिक, ये, है ना, जय नारायण व्यास, ये सारी पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत, एक एक पेज आपके पास होना चाहिए। और न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में तो बहुत था, यहाँ नहीं कुछ, लेकिन फ्रीडम फाइटर मुझे लगता है इस बार पूछा जा सकता है। अब ये देखो मैंने आपका काम बड़ा सिंपल से कर दिया है। मेवाड़ में क्या इंपॉर्टेंट है, राठौड़ में क्या इंपॉर्टेंट है, चौहान में क्या इंपॉर्टेंट है, कछुआ में, और मराठा इंटरवेंशन, ये आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कहाँ से आ रहे हैं भाई, सवाल तो किताबों से ही आ रहे हैं भाई। ये विश्व वल्लभ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो 8 की किताब है सामाजिक की, उसका हमारे गौरव एक चैप्टर है, मतलब पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसी से आ रहा है। एक और किताब चलती है 9वीं में राजस्थान की, एक 10वीं में चलती है। ये दोनों किताबें आपको मस्ट है, मतलब जरूरी है, होनी ही चाहिए ये कवर, है ना। तो अब ये सारी पढ़नी है क्या, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप बोलोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके हम नोट्स बना लें। आप 30 लोग मेरे अंडर जो भी रहोगे, सब एक एक चैप्टर भी अगर हम पकड़ेंगे ना और शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे ना, तो एक ही दिन में सारा खत्म कर देंगे हम। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना, मैं आपको बता दूंगा एक पेज में बना के किस प्रकार बनाने हैं, ताकि हमारी चीज़ें सलट जाए। 2 नंबर का जो इधर उधर का जैसे राजवल्लभ या छोटे मोटे आ गए ना, वो हमारे 2 के में से 1-1.5 नंबर हम गेन कर सकें या छोड़ भी देंगे, पर ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री। सिलेबस आप सबको पता है, टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। फाइन आर्ट, इंडियन हेरिटेज में फाइन आर्ट, फाइन आर्ट में अब क्या पूछा है, कोई रैंडम चीज नहीं पूछी है, जो बहुत बहुत फेमस है ना वही पूछी है। फाइन आर्ट का सबसे फेवरेट टॉपिक उनका क्या है, पहला तो पेंटिंग। पेंटिंग में भी कहाँ से पूछ रहे हैं, देखो एक बार जहांगीर से पूछ ली, एक बार पूरा मुगल पेंटिंग पे पूछ लिया, तो पेंटिंग फेमस है। अब जब भी मैं कहीं पे पढ़ूंगा तो मैं कहीं पे भी पेंटिंग हो, चोला हो, है ना, या फिर पांड्या, कहीं पे भी हो, पेंटिंग में हमेशा ध्यान दूंगा, है ना। अजंता एलोरा कहीं पे भी हो, तो मैं एक पेज का अगर मेरा क्वेश्चन आ जाए कि मुराल पेंटिंग पे लिखो, तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो आपको पेंटिंग ढंग से पढ़नी है। अब ये देखो बहुत फेमस है, देखो। और अब स्कल्पचर में आ जाओ, मूर्ति कला, इन सब में देखो अर्जुन की पिनास। अब आपको लगा होगा एक क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कुछ नहीं है भाई, ये 11वीं के फाइन आर्ट की किताब आती है, उसके सारे फोटो आप देखोगे ना,
सारे इमेज इमेज देख लो, पूरी किताब पढ़ो मत, उसके फोटो फोटो देख लो, यही किताब मिलेगा। जो फोटो है उसके बारे में थोड़े डिटेल से नीचे लिखा हुआ होता है, वो देख लो। अर्जुन पिनाक है ना, या इसको कीर्तार्जुन वाला भी बोलते हैं, कुछ गारंटी नहीं कि अर्जुन था या कीर्तार्जुन था, जो भी कहानी है वो हमें नहीं पता। तो उसके बारे में पूछा हुआ है। अब कहाँ पे है? ममल्लापुरम में। अब उस किताब में लिखा हुआ है हाँ महाबलीपुरम में है। अगर आप ये लिख देते महाबलीपुरम में है ना, किसके टाइम पे बनी थी और इसके थीम क्या है, थोड़ा बहुत है ना, कि वो एक एक बिल्ली भी है, एक बंदर भी है, थोड़ा बहुत कुछ लिख देते हैं आप, तो आपके 1-1.5 नंबर आ जाते हैं। 1-1.5 नंबर क्यों आते हैं? क्योंकि बाकी लोग कुछ नहीं लिख के आए, है ना। तो आपके जहां बाकी लोग नहीं लिख के आए, वहां पे आप थोड़ा गेन कर लेते हैं। बहुत फेमस चीजें पूछी जा रही है, आपको लगेगा। अब ब्रोंज इमेज, तो भाई ब्रोंज से चीजें, ब्रोंज कास्टिंग इंडिया में सबसे फेवरेट रहा है। ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो हड़प्पा लोगों से बना रहे थे, ये तब लॉस्ट वैक्स से बन रही है, तब से लेकर तो अब यहाँ पे अगर ये एक इमेज पूछी है ना, इतना ये शॉर्ट नोट है ना, ब्रोंज इमेज फ्रॉम हड़प्पन से 2-3 है, वो आप अपने नोट्स में देख लेना। तो फेमस चीज पूछ रही है। अब देखो, ये देखो ये डांसिंग गर्ल पूछी ना, ये ब्रोंज इमेज ही थी। 2016 में पूछी, 2018 में क्या पूछ लिया? पूरा ब्रोंज इमेज ही पूछ लिया। एक दो मतलब ये तो लिखना ही लिखना है डांसिंग गर्ल, उसके अलावा 2-3 नाम और बताओ। और देखो, गांधार और मथुरा स्कूल, डायरेक्ट डिफरेंस। अब पूरे फाइन आर्ट में आपको इतना नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें पढ़नी है, और क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आगे हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट में कुछ ज्यादा है नहीं। आर्किटेक्चर देखो, आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर इन्होंने बड़े दिनों बाद पूछा है, और वो भी पूछा है राज सिंह। अबे राज सिंह उस टाइम पे मुझे भी याद नहीं आया कौन सा था, क्योंकि हम पढ़ते हैं राजसिम्हा, है ना, राजसिम्हा पल्लव वाला जो है वो राजसिम्हा है। तो ऐसे रैंडम नाम भी आ सकते हैं, थोड़ा सावचेत रहना, मतलब, है ना। अब देखो, शाहजहां का पूछ लिया मुगल आर्किटेक्चर में, तो ऐसा है शाहजहां के बाद कौन है? अकबर का पूछ सकता है ना, अकबर ने फोर्ट वोर्ट बनाए थे, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, कुछ कई सारी चीजें आपसे पूछ सकता है ना। और जहांगीर के काम के टाइम पे सबसे फेमस क्या हुई थी? सबसे फेमस पेंटिंग इसी, तो वो आ गई। ओवरऑल म्यूजिक क्या था मुगल में? तो जो हमारा एंशियंट क्या है टॉपिक आपका, इंडस सिविलाइजेशन से ब्रिटिश एरा, तो इसमें एंशियंट मिडिवल और पुराना सब आ गया। तो इंडस वाला आपको देख लेना है, इंडस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इस बार पाशुपति सील पे पूछे ना, जैसे अट्रीब्यूट पूछे कि डांसिंग गर्ल कैसी है, तो आप बताओगे हाँ देखो, दाहिनी कमर पे हाथ लगा हुआ है, हाथ में बाएं हाथ में चूड़ियां हैं, और एक ये गले में कुछ पहना हुआ है, ये सब है। तो अगर आपने इमेज देखो, फाइन आर्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ, सबके इमेज देखो, कुछ भी पढ़ो तो फोटो देखो। पाशुपति सील देख ली ना, तो उसका फोटो देखो, याद देखो उसमें एलिफेंट कहाँ पे है, और गेंडा वेंडा कुछ है क्या, है ना, वो चीज ट्राई करो। लिटरेचर में देखो, अब देखो, संस्कृत लिटरेचर पूछ लिया, साइंटिफिक लिटरेचर पूछ लिया, अकबर के टाइम पे पर्शियन लिटरेचर पूछ लिया, हिंदी लिटरेचर पूछ लिया, हिंदी में कौन फेमस है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, और प्रस्थान त्रयी, ये लिटरेचर पूछ लिया। तो लिटरेचर तो फेमस है, 2013 में पूछ लिया, 16 में पूछा, है ना, 8 में पूछा, 18 में पूछा, 21 में नहीं पूछा, तो आ सकता है इस बार, है ना। तो लिटरेचर जब भी प्रिपेयर करोगे, सारी डायमेंशन थे, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत के आप प्रिपेयर कर लो कि कौन से पोइट्री थे, कौन से ड्रामा व्रामा थे, 2-5 के नाम आपको याद होनी चाहिए। साइंटिफिक लिटरेचर जो गुप्ता का सबसे फेमस है, उसके अलावा 2-4 चीज़ें और आपको याद होनी चाहिए, चरक सुश्रुत और इनके बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। और भी सारे, अब ये जो भी सिलेबस में डिवाइड है ना, वो मैंने आगे डाल रखे हैं। आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी है, जो मैंने बता रखा है वही पढ़ के जाना है। सॉरी, ठीक है। और ये रिलीजियस मूवमेंट, यहाँ से हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नहीं नहीं सॉरी, ये, हाँ सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है आपके। कितने नंबर का? 2 नंबर का, और बहुत फेमस है। देखो 2021 में 4 आउट ऑफ 6, है ना, 2016 में 2 ऐसे, और पहले ही बोल दिया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म तो लिखना ही नहीं है ना। तो मतलब क्या बता, 4 भाग बचा आपका, 4 भाग बचा, आजीविका बचा, तो ये लिख देंगे उनके बारे में। अब आपने पहले थोड़ा बस वो ही नहीं लिखना, उनके नाम लिखो। हाँ, आजीविका, वो मोकली पुत्र घोषाल, और वो ऐसे ही बृहस्पति जो चारवाक है, इनके बारे में 1-2 पॉइंट और हम लिख देंगे। 4-6 हैं तो इनके बारे में थोड़ा बहुत लिख दे। ये देखो, ये वापस पूछ लिया। तो ये जो अनहेट्रोडॉक्स हैं, एथिस्ट हैं, नास्तिक लोग हैं, उनके बारे में तो ज़्यादा पूछ रहा है। वर्णाश्रम उस टाइम पे सिलेबस में था, इसलिए पूछ लिया। अब ये मिडिवल एरिया में खानका क्या मतलब, सूफी में जो चलते हैं ना, सिलसिला और खानका, दो ही चीज़ें हैं। खानका पूछ लिया, सिलसिला में ये सारे पूछ लिया। ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं है, मैं टफ क्वेश्चन मानता हूँ इसको, लेकिन अगर आप जो बेसिक सोर्स मैं मानता हूँ हिस्ट्री पढ़ने का, वो मानता हूँ मैं लूसेंट, इसमें दे रखा है ना। सेलिएंट फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट,
इस अब 2012 में आया था, इस साल पॉसिबल क्वेश्चन है एक 10 नंबर का, 10 या 5 नंबर का आएगा। कबीर पूछ सकता है आपसे, है ना, गुरु नानक पूछ सकता है, बसवाना पूछ सकता है। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पे इस साल है, हर साल आ रहा है भाई, हर साल आ रहा है ये इनमें से। दीन इलाही पूछ लिया, अब दीन इलाही पूछ लिया तो और कौन है, अशोका का धम्मा है, यही है ना अशोका का धम्मा, तो अशोका का धम्मा पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सारी चीजें आगे लिखी हुई है। अब इंडियन हिस्ट्री में पर्सनैलिटीज है ना, पर्सनैलिटीज में मैंने आगे आ जाएगा, इसमें मिक्स हो रखा है। इशू देखो, टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टीशन के कारण बताओ, मुस्लिम लीग बताओ, कुल मिला के बात एक ही है सारी चीज़ें। तो आप अगर आपने पूरा देख लिया ना कि किस प्रकार टू नेशन की थ्योरी इवॉल्व हुई थी, तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर लोगे। ठीक है, अब स्टेजेस, स्टेजेस में क्या है, सबसे पहले क्या बताओगे, सबसे पहले क्या था, 1857 हुआ, 1857 के बाद क्या होता है, तो उसमें आप क्या देखोगे, उसमें आप देखो नेचर क्या था, है ना, उसमें क्या क्या कोजेस है, कौन कौन से सेंटर थे, क्या क्या कौन कौन से लीडर थे, और उसी लीडर पे कुंवर सिंह से पूछ लिया। अब अगर आपको नेचर पता है, कुंवर सिंह के बारे में भले से आप 2 लाइन जानते हो, लेकिन उससे भी 5 लाइन कैसे लिखें या 6-7 लाइन कैसे बनाएं, तो अगर आपको 1857 के थोड़े बहुत भी कारण वारण थे ना, तो आप सोशल कारण यही लिख दो, हाँ कि आप बंगाल वहाँ पे, कि जहाँ से भी ये बिलोंग करते थे बिहार में, कि वहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी, वही इकोनॉमिक कारण लिख दो, ये लिख दो, है ना। तो ऐसे एक्टिविटीज लिख दो थोड़ी बहुत, हाँ। तो ये दो खींचना भी एक कला है, और ये आप जैसे 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 लिखोगे वैसे वैसे सीखोगे, है ना। फैक्टर ऑफ इमरजेंस क्या है ना। अब ये देखो, बंगाल पार्टीशन के क्या कारण थे, ये 2008 में पूछा, 2016 में वही सेम क्वेश्चन घुमा के, एक्सप्लेन द कोजेस व्हाई वाज द बंगाल वाज पार्टीशन, बंगाल क्यों पार्टीशन किया गया, इसके कंसिक्वेंस कैसे थे, 2011 में इसको कैसे दिल्ली में वापस राजधानी शिफ्ट की गई, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। रिवोल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट पूछ लिया, महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछ लिया, क्रिप्स मूवमेंट पूछ लिया। ये बताओ कोई भी छोटा मोटा, जैसे देसाई लिया कट पैक्ट हो गया, या सी राजगोपालचारी फॉर्मूला हो गया, या नेहरू रिपोर्ट हो गई, कोई छोटी मोटी चीज़ पूछी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं पूछी, बहुत बड़े बड़े इवेंट पूछे जरूर। ये कुंवर सिंह, अब ये एक तो पता होता है ना आपको, ये छोटे मोटे आएंगे भाई, इधर उधर से रैंडम आएंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, पर ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ें हैं ना, उन्हीं पे आपको फोकस रखना है, और उनके पॉइंट आपके पास स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अब कंट्रीब्यूटर में देखो, भीमराव अंबेडकर का पूछ लिया कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, है ना। और गांधी जी के बाद कैसी चीजें चेंज हुई, ये 2 बार पूछ लिया, 2010 में भी सेम थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस है, और थोड़ा यहाँ पे भी अलग कर दिया। अरुण आसफ अली, अब ये पूछोगे सर ये कहाँ से, अब बस मुझे पता है कि एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन आपके जो आरबीएससी या एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें चलती हैं, उनमें फोटो देखो। एक फोटो मैंने देखा था, उनमें ना 8 लोगों के फोटो थे, उनमें अरुणा आसफ अली का भी फोटो था। तो ये फोटो जो भी एग्जामिनर बनाते हैं ना, फोटो देख के बनाते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो नहीं पढ़ते हैं, जो फोटो दिख जाता है उसे क्वेश्चन बना देते हैं। फ्रंटियर गांधी, है ना, इससे भी एक फोटो है। तो ये सब माइक्रो टॉपिक है। ये है हलवा, देखो 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 16, 18, 21, एक 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ रहा है ना। इस साल ना आए वो अलग बात है, फिर भी मैं क्वेश्चन तो पक्का आ रहा है, 13 में भी आया है। 5-7 नंबर, 5 नंबर का आ सकता है, 10 नंबर का आ सकता है, मतलब हलवा है, सीधा है, कुछ नहीं है। और कोई छोटे मोटे लीडर, छोटा मोटा नहीं बोलूंगा मैं, पर जो कम फेमस है उनको तो नहीं पूछा है। देखो आर्य समाज पूछा है, सबको पता है, रामाकृष्णन सॉरी विवेकानंद, है ना। और क्या रीजन थे, है ना, रिजल्ट थे, है ना, थियोसोफिकल सोसाइटी, जो ऑल इंडिया रीजन, ऑल इंडिया, अब ये 3 ही थे ऑल इंडिया, आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, और थियोसोफिकल सोसाइटी इंडिया, ये ऑल इंडिया वाले थे। तो जो रीजनल है वो कम पूछे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये अब इस साल पॉसिबल क्वेश्चन है कि एक दयानंद सरस्वती पे आ जाए, तो दयानंद सरस्वती को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, राजस्थान के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये हलवा टॉपिक है, अच्छे से ना ये तो आपको मतलब एड्रेस होना चाहिए। ये अटक रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, 1 मिनट, ठीक है। अब ये मैंने आपके पूरे टॉपिक सेग्रीगेट कर रखे हैं, पूरा बताने का टाइम नहीं है, ये किस तरह पूरा क्रोनोलॉजी है, किस किस तरह इवेंट हो रहे हैं, और उनमें से पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बना रखा है, अगर इसको मैं पढ़ाने बैठ गया तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेड में है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, वो कवर कर लो। अब ये देखो गदर है, अब इसको मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ, सूरत सूरत स्प्लिट, इसको हिंदी में इंग्लिश में, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अब इनको क्या ही हिंदी में लिखूंगा, तो इसलिए मैंने हिंदी अवॉइड किया। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट आपको ही पता है,
तो ये सारे टॉपिक जो रेड रेड हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। पूना पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। उसके अलावा हाँ, वुड्स डिस्पैच। अब ये देखो, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और स्टेट पे भी कुछ कुछ इम्पैक्ट थे, है ना। आर्मी किस तरह रिफॉर्म हुई, ये सारे भी आप देखो। इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई आपके लिए कर दिए हैं। इस बार एक और पॉसिबल क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो है राजा राम मोहन राय। सीधे 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से इस बार आ सकता है आपका पटेल, है ना। पटेल का क्या योगदान रहा था, बहुत बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है ना। पॉलिटी में या कहीं पे पटेल का क्वेश्चन आ सकता है ना। और अब ये देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब ये बताओ, रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे तो ये चीज़ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? आप पढ़ोगे ना। जो भी लक्ष्मीकांत पे लिखा हुआ है वो पॉइंट लिखने थे आपके, लेकिन आप किस तरह अच्छे से लिखते हो वो मैटर करता है। अब क्या क्या कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, मैंने सब हेड वो कर रखा है रेड से, है ना। कि एक बेडेड प्रिस्ट की, है ना, मूर्ति, वो जो इमेज है स्टोन वाली वो। अब देखो, अब ये मैंने इस तरह से बता रखा है, अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे लिखोगे। अगर इंडस वैली के आर्ट्स आ गए तो क्या स्टोन स्टेचू लिखो, ब्रॉन्ज स्टेचू लिखो, टेरिकोटा लिखो, सील लिखो, पोर्ट्री लिखो, ऑर्नामेंट लिखो, बीड लिखो। अब बताओ, ये 7 लाइनें तो मैंने यही कवर कर दी। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे ही लिख दोगे, और ऊपर से मैंने पॉइंट भी आपके डाल दिए हैं। आप इन्हीं को थोड़ा सा एक दो और ऐड कर दो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने वैसे ही हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे वैदिक लिटरेचर है तो इंपॉर्टेंट इस साल वेदांग पूछ सकते हैं, उपवेद पूछ सकते हैं, है ना। 5 महायज्ञ कौन सकते हैं वो पूछ सकते हैं, है ना। मौर्यन पीरियड के आर्ट, ये सब अब आप ये देख लेना जो भी मैंने कर रखे हैं। पर मैंने आपके लिए ये अगर आप कवर कर लोगे ना, इतना सफिशिएंट है। जैसे संगम है, अब आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है कि यही फेमस है। संगम में सारी कृतियां थोड़ी फेमस है, जो फेमस है वो मैंने लिख दी है ना। प्राकृत लैंग्वेज में फेमस है वो मैंने लिख दी। सब मैंने फेमस सी चीज़ें पूछी जा रही है, मैंने आपके लिए लिख दी है। गुप्ता, सब देखो आप, सब आप प्रिपेयर कर लेना। मैंने आपका काम बचाने के लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है। अब जैसे इस बार क्या पूछ, एक बार डांसिंग गर्ल का पूछा था ना, तो इस बार ऐसा पूछ सकता है ना, कि नटराज के वो बताओ, फीचर्स बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि शिव भगवान का कैसा था, कि बाएं पैर किधर है ना, और किस तरह ये जटाएं वटाएं फैली हुई है। तो ये पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं वापस 2-5 नंबर में, क्योंकि मूर्तिकला स्कल्पचर बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, और ये बहुत फेमस इमेज है। विजयनगर, और विजयनगर में कृष्णदेवराय से एक क्वेश्चन आ सकता है ना। ये सब मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं। अब जैसे मिडिवल इंडिया में आ गए हम, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है। अमीर खुसरो से आपका क्वेश्चन आ सकता है 5 या 10 नंबर में। 5 नंबर में आएगा, 10 में तो नहीं आएगा। लिटरेचर पर्शियन लिटरेचर क्वेश्चन आ चुका है, अकबर वाला आ चुका है ना। अब ये जो एनसीईआरटी में दे रखी है बहुत फेमस किताब है, तो इनका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। इब्न बटूटा की रियाला, अलबरूनी की किताब अल हिंद। ऐसे ही मुगल में आ जाओ, मुगल, सॉरी मैं गलत बोल गया था ना यहाँ पे, अकबर तो उसमें आएगा, हाँ। तो क्या क्या फीचर थे, कौन कौन से पुराने फीचर है, कौन कौन से नए फीचर आए हैं, है ना। पित्रा दुआ क्या होती थी, गोल गुम्बज बहुत फेमस है ना। ये तो प्रोविंशियल स्टाइल में आता है गोल गुम्बज। तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बता दी है ना, अकबर के टाइम की। ये सब आपके नोट्स में हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, अकबर का दीन इलाही हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, पित्रा दूरा टेक्निक हो गई, ये मैंने सब यहाँ पे लिख दिए हैं। पेंटिंग्स में वही हुमायूं लेके आया, अकबर के टाइम पे क्या थी, थीम क्या थी। अब जैसे जहांगीर की पेंटिंग, अब इनमें नाम याद कैसे रखना है, ट्रिक बना दी मैंने। माँ अब्बू जी, है ना। अब ये वही है, मधु अनंतदास, ये पूरा है माँ अब्बू जी। तानसेन से क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तानसेन से। लैंग्वेज और लिटरेचर में अकबर के टाइम पे पर्शियन वाले, ये सारी चीज़ों के नाम आप लिख दो। जहांगीर के टाइम के, शाहजहाँ के टाइम के ओरिजिनल लैंग्वेज जो डेवलप हुई, हिंदी, उर्दू, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। फ्रांक्स बर्नियर, क्या क्या नाम होते हैं लोगों के, जो भी है। और तो इस तरह आपको मेडिवल इंडिया जब आप पढ़ोगे तो पेंटिंग पे और लिटरेचर पे आपको फोकस रखना है, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत था उसमें तो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं, मुगल वाले में हुआ, तो मुगल वाले से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब रिलीजियस मूवमेंट हम देख रहे थे कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, 2 या नंबर का तो आ ही रहा है ना। तो ये मैंने आपके लिए सारे हाईलाइट कर दिए यहाँ पे, क्या क्या आपको इस साल के लिए लेंगे। इस साल चारवाक पूछ सकता है आपसे, है ना। और जैन और बुद्धिज्म अभी तक नहीं पूछा हुआ है, मैं आश्चर्यचकित हूँ राजस्थान वालों ने क्यों नहीं पूछा। तो जैन बुद्धिज्म आ जाए तो शौक मत हो जाना। पर आपके अब जैसे जैन पढ़ोगे ना, तो आपके पास ये पॉइंट है कि महावीर की क्या टीचिंग थी, डॉक्ट्रिन क्या होते हैं, काउंसिल कितनी थी, लिटरेचर क्या प्राकृत में है और संस्कृत में है ना। तो उनमें एक दो के नाम आप लिख दो, है ना। कौन कौन से पैटर्न थे ये,
ये सारे अपन देख लेंगे। ऐसे ही बुद्धिज्म वाला हो गया। इस साल एक क्वेश्चन अशोका का धम्मा भी आ सकता है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि आएंगे, मैं गेस मार रहा हूँ, मिल भी सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेमस चीज़ें हैं, वही पूछी जा रही हैं। तो 5 नंबर में आ जाएगा आपको अशोका धम्मा की, अगर 5-7 मिनट पहले से पता है तो आप बेटर लिख पाओगे ना। ये देखो, भक्ति मूवमेंट में सब पूछा जा रहा है, पर ये नहीं पूछे गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नयनार और अलवर्स, ये पूछना है। वीर शैव पूछ सकते हैं, सूफीज्म से आप इस साल पूछ लिया है ना। और वो जो फिल होते हैं ना कि अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, विशिष्ट द्वैतवाद क्या है, वो पूछ सकते हैं आपसे। इस साल बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है इस साल आने के लिए, कबीर पूछ सकते हैं। तो ये आप भक्ति मूवमेंट देख लेना। भक्ति मूवमेंट इस साल के लिए फेवरेट टॉपिक में मान रहा हूँ आने के लिए, है ना। तो फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्कल्पचर मूर्तिकला, है ना। और ये अजंता एलोरा, ये आपको प्रिपेयर करना है। लिटरेचर आप देखोगे, 1 पेज का नोट बना लेना, किस किस पे, वैदिक लिटरेचर पे, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, संगम, कन्नड़ तेलुगु ये मैंने इधर पीछे नोट्स में डाल रखे हैं। 2-3 नाम आप याद रखना, पौना, पन्ना, ये जो भी हैं वो देख लेना। रिलीजियस मूवमेंट, अब देखो, रिलीजियस मूवमेंट नाम पूछ रहे हो, फिलोसॉफी क्या होती है, मीमांसा क्या होता है, वेदांता क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ नहीं जानना, उनको नाम चाहिए। अब दीन इलाही पूछ रहे, अशोका धम्मा पूछ सकते हैं, बुद्धिज्म पूछ सकते हैं, ये स्पेलिंग गलत है सॉरी, भक्ति मूवमेंट पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके हाईलाइट कर दी हैं, वो पूछें। सोर्स वही 10वीं की 11वीं की किताब है, इसमें भी ओनली इमेजेस देखने हैं, है ना। और ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ना भी पढ़ो तो अगर आपके जो भी कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ो। स्पेक्ट्रम की समरी देख लेना, एक गौरव बुदानिया सर ने भी बना रखी है इंग्लिश में, एक या फिर जो हर चैप्टर के पीछे की समरी होती है वो आप काम में ले सकते हो। अब देखो, बोलोगे सर इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, तो देखो भाई, थोड़ा सा टीम वर्क करेंगे, थोड़ा जो मैं बताऊं वो ऐड करते जाओ। कुछ अगर मैं एक्स्ट्रा देता हूं कि इनके समरी नोट्स बना लो, एक एक बच्चा भी एक एक चैप्टर के बनाएगा ना, तो हमारे पास काफ़ी कुछ हो जाएगा। एक चैप्टर से 2-4 पॉइंट निकल के आते हैं केवल। आप भी थक गए, मैं भी थक गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब आप क्या है ना, आपकी दिक्कत क्या है ना, आप सिर्फ कोचिंग नोट्स के भरोसे बैठे हुए हो। आपने कभी है ना एनसीईआरटी उठा के नहीं देखी, राजस्थान की किताबें उठा के नहीं देखी, और फिर आप बोलते हो कि मतलब सर ये रैंडम क्वेश्चन कहाँ से है। अबे विश्व वल्लभ कहाँ से आ रहा है, 7वीं 8वीं किताबें, 6ठी 7वीं 8वीं किताबें, इनसे 8 मतलब फिर इससे बेसिक कहाँ से पूछेंगे वो। तो ये सारी किताबें मतलब बेसिक है। अब तो पॉसिबल टाइम नहीं है, मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप ये सब पढ़ो, लेकिन अगर आप बोलोगे तो हम 4-5 मतलब 30 जने रहेंगे जो मेरे ग्रुप में, हम ऐसे ही खत्म कर देंगे उन सबको। भाई साहब, टॉप रैंक आने में ना मेहनत लगती है। स्मार्ट वर्क अपनी जगह पे, स्मार्ट वर्क ये नहीं होता कि सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए। स्मार्ट वर्क ये होता है जैसे जो मैं बता रहा हूँ कि हम सबने चैप्टर बांट लिए कि तू ये इसके नोट्स बना ले, तू इसके नोट्स बना ले, तू इसके नोट, मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं। तो ये हम आगे कर लेंगे। अब किस तरह ओवरऑल हिस्ट्री में फोकस करना है, तो देखो, इंडियन हिस्ट्री से जो भी 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे बड़े इजी आ रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी बड़े इजी आ रहे थे, है ना। तो 10 नंबर पे फोकस करना है, तो ये मैं हलवा मानता हूँ। एक एक पेज अगर आपने हर टॉपिक पे तैयार कर रखा है तो आप बहुत बढ़िया आंसर लिख दोगे। जैसे भक्ति मूवमेंट आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। गांधी के बारे में कुछ आ गया तो लिख दोगे। जो भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, जैसे कि पटेल का रोल आ गया तो आप लिख दोगे, पटेल, एनी बेसेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना। या फिर जो भी स्प्रेड में, तो ये 10 नंबर मतलब स्कोर करने के लिए। अब 10 नंबर में ऐसा नहीं है, 10 नंबर लाने के लिए हलवा खाने में भी कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, 2 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, 5 नंबर का हलवा हो, पहले तो जल्दबाजी नहीं बचानी। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, कभी पूछ क्या रहा है, कभी पूछ रहा है कारण आपने कुछ और लिख दिया, है ना, आपने विशेषता बता दी, कभी क्या पूछा है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, जल्दबाजी में अपनी कमियां नहीं करनी कि इंट्रो तो जैसे मैंने इस साल नहीं, हाँ इस साल यूपीएससी में मेरे साथ ऐसा हुआ था। सुसाइड का क्वेश्चन पूछा था और मैं उसको कोटा विमेन का पूछा था और मैं उसको बढ़ते हाँ स्टार्ट हो गया, कोटा सुसाइड मैंने प्रिपेयर कर रखा था और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। कटस फटस नहीं करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर रखो, 10 मतलब, और जल्दबाजी नहीं मचानी है। थोड़ा क्वेश्चन को देखो, अच्छे से स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में, प्रॉपर इंट्रो क्या लिखोगे, प्रॉपर कंक्लूजन क्या लिखोगे, प्रॉपर बॉडी क्या लिखोगे। तो जहां लोग 5 नंबर ला रहे हैं, आप क्या कोशिश करोगे कि मैं कितने नंबर लेके आऊँ, 10 नंबर लेके आऊँ, ठीक है। तो और 10 नंबर में ये भी नहीं कि सिर्फ है ना अपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। बॉडी में क्या भाई, जब पत्तल आती है, मैं बताऊँ कौन सा खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, 2 रोटी सब्जी हो या फिर इतने सारे मालचाल रखे हो। छोटे छोटे ही रखे हो, बोले तो एक एक पीस ही रखा हो, लड्डू का एक ही पीस रखा हुआ हो मेरे पास, एक मैं 10 लड्डू रख दूं, तो उससे बेटर है ना कि मैं एक एक चीज रखूं। तो आप तोड़ो उसको, है ना, छोटे छोटे टुकड़े में। सोशल कारण क्या थे, सामाजिक कारण,
आर्थिक कारण क्या थे, है ना। इस तरह पेस्टल अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो, है ना, स्टेक होल्डर अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बाकी हम कलम में डिस्कस करेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि थोड़ी थाली सजी हुई रहनी चाहिए एग्जामिनर की स्क्रीन पे। और टफ क्वेश्चन, अब जैसे टफ क्वेश्चन आ जाए ना तो डरना नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ के आगे, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो टाइमलाइन तो आपको पता होगी, कौन कब क्या हो रहा है, इसके पहले क्या होता है, इसके बाद में क्या हुआ था, वो यूज करो ना भाई। उससे इंट्रो बना दो, उससे कंक्लूजन बना दो, कुछ भी बना दो। बाद में हाँ इसके बाद ये हुआ था, कंक्लूजन बना दिया। इसके इंट्रो के लिए उसके पहले ये हुआ था कि इस बैकग्राउंड में ये चीज स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन को जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ो। एक एक हिस्से में तोड़ दिया, दूसरे हिस्से में तोड़ दिया, इसके बारे में एक लाइन, इसके बारे में एक लाइन, इसके बारे में एक लाइन, कुछ लिख दो। उससे रिलेटेड ही लिखना है, लेकिन मतलब नमक ही डलेगा। जब से अगर मेरे को करेले की सब्जी बनानी है तो थोड़ा गलाने के लिए मैं नमक ही डालूंगा, हल्दी नहीं डालूंगा वरना ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। तो इरिलेवेंट चीज़ें भी नहीं लिखनी है, काम की चीज़ लिखनी है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज में लो। जैसे वार वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि कौन कौन से इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो इस तरह ना आते हुए भी टाइमलाइन यूज करके, थोड़ा तोड़ के, थोड़ा कॉमन सेंस से आप एक डिसेंट आंसर लिख सकते हो। जहां आपके 0 नंबर आते हैं वहां से आप कितने नंबर गेन करोगे, 2 या 2.5 नंबर, है ना, या 5, मतलब आधा नंबर आप कहीं ना कहीं, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो वो आपको आधा नंबर दे देगा। ठीक है। तो 2 नंबर के लिए सारी किताबों के फोटो देख लेने हैं, है ना। काफ़ी सारा जो मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं उनको आप टिक लगाते जाओ कि ये प्रिपेयर, ये प्रिपेयर, ये प्रिपेयर। अब कोचिंग से टेस्ट सीरीज के पीछे भागोगे क्या, नहीं भागोगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहीं पे लग दिए हैं, है ना। 2 नंबर के पीछे कम ट्राई करना। 5-10 नंबर में अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं तो ट्राई करो 2.5 बढ़ाओ, 3 बढ़ाओ। 10 में से 4 आ रहे हैं, 4.5 करो, 5 करो, 5.5 करो, 6 करो। किस प्रकार होंगे, थाली सजनी चाहिए। ठीक है, थाली सजनी चाहिए। जितने पॉइंट लिख सको उसके बैकग्राउंड देखो, पीछे के कारण देखो, आगे के कारण देखो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ देखो, वो करो। और एक बार मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे 20-30 पन्नों में ये सारे नोट्स बना लो सारे टॉपिक्स के, और उनको ना बस 4-5 बार रिवाइज कर जाओ टेस्ट से पहले, फाइनल डे से पहले। बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब प्रेजेंटेशन का भी फर्क होता है। अब देखो ये मेरी कॉपी थी 2018 की, है ना। मेरे को हिस्ट्री में 7 भी मिले हुए हैं, 6 भी मिले हुए हैं, बढ़िया नंबर आ रखे हैं। लेकिन फिर भी जैसे अब ये ज़्यादा चेक करने वाले ओल्ड एज होते हैं। अब लैपटॉप पे पहले ही उनको पाण, मतलब मुंह हड़ोदे में बोल बचाऊंगा, पाण आओ जो लैपटॉप पर चेक करवाऊँ, है ना। तो चीज़ें आपको उनके लिए आसान बनानी पड़ेगी, उनको दिखनी चाहिए। तो अब ये इससे मैं खुद ही देख, अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर मेरी स्क्रीन पे ये है तो यार ये क्या घिस लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ रहा है मेरे को, पॉपुलराइजिंग वाइटमैन बर्डन, और राइटिंग भी ऊपर से समझ में नहीं आ रही। तो थोड़ा दूर दूर लिखो। अब ये देखो घिसपिट हो रही है ना, लाइन के बीच में लिख दिया, है ना, कौन क्या है, तो यहाँ लाइन के नीचे लिखो आप, है ना, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, थोड़ा गैप दो। अब ये मैंने यहाँ बीच में टूटा, इसको अगर मैं यहाँ लिखता और 1-2 पॉइंट ऐसे लिख देता तो ज़्यादा बेटर था, है ना। कंक्लूजन जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ना, ये 10 यहाँ से, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता, थोड़ा सा स्पेस देके तो बेटर लग जाता। तो आपको उसका सुंदरता पे भी ध्यान देना है। सुंदरता मैटर करती है भाई, एग्जामिनर के लिए भी मैटर करती है। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम अगले भी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।